हसन भाई को दिखाया जाए। हसन भाई से बात शुरू करते हैं। हसन भाई बताइए मुझे, मतलब अब ये कह रहे हैं कि भाई चलिए टॉस हम जीत लेते हैं फ्रॉड करके, वो ठीक है। अब चलिए टॉस भी हो गया, फिर बॉल के अंदर चिप लग गई और चिप से सीधे विकेट पे जा रही है। मतलब ये तो उसी तरह का इजाद हुआ जैसे न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन इजाद किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ किया था, उसी तरह का इजाद किया है कि बॉल में चिप लग गई। हसन भाई कभी बचपन में आपने गली गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला है? हसन भाई बताइए जरा। जी, सबसे पहले तो दीपक भाई आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ गली मोहल्ले की बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लब लेवल तक क्रिकेट खेली हुई है। अरे बहुत माशाल्लाह। और इस तो वक्त जो बातें ये आप लोग बताइए यहाँ पे चिप दिखा लगा के रहे बॉल हैं, स्विंग करी जा सकती है क्या? भाई मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अरे काइंडली सर, जरा मैं जब अपने सवाल जो पूछता हूँ आपके तो मेरे टेक्निकल स्टाफ है पाकिस्तानी उनको जरा दोस्तों की थोड़ा सा आवाज सही गाइड नहीं कीजिएगा, आती मुझे है। आपकी आवाज ना ना, मैं नहीं आ फिर रही। से पूछ लेता हूँ। अच्छा बताइए, चिप लगा के बॉल स्विंग करी जा सकती है? आई एम सॉरी, मुझे आपकी लिप सिंक तो नजर आ रही है, लेकिन मुझे आपकी ऑडियो नहीं आ रही। अच्छा कोई बात नहीं, ऑडियो दिलवाता हूँ। अभी मैं दूसरे के पास चलता हूँ, ये इनके पास चलते हैं अपन। कहाँ चले? मलिक खुर्रम साहब के पास। मलिक खुर्रम साहब, ये चिप लगा के बॉल स्विंग कराई जा सकती है? नहीं जी, हमने भी इतना अर्सा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट देखते हुए और क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हुए एज ए क्रिकेट एनालिस्ट और एज ए एक्सपर्ट जो है मॉनिटर करते हुए मैचेस वगैरह। हालांकि काफी फर्स्ट क्लास मैचेस भी किए हैं एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं होता। ये ऐसी बात है, एक पर्सनल एक बंदे की एक अपनी जाती राय थी, बाकी किसी और की नहीं है जो पर ये क्रिकेट को आता, समझते ये हैं। आइडिया आता कहाँ है सर? आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ऐसा कुछ आइडिया इकोनॉमी को सुधारने के लिए लाइए तो आपकी इकोनॉमी भी नहीं, हमारे बराबर इस $5 तरह से ट्रिलियन बिल्कुल नहीं हो आ सकती। जाएगी, आपको जल्दी पता से है आ कि जाएगी। इस स्टेटमेंट पे वसीम अकरम जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, आपको पता है दुनिया में उनका नाम है, उन्होंने भी इस चीज को कहा है। आप शोएब अख्तर का भी आपने सुना है, इनसे अच्छे तो दुनिया में बॉलर्स नहीं आए, फास्ट बॉलर थे, ठीक है ना। इस तरह की कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती कि आप चिप लगा लें, चिप लगा के बॉल करें आप। अब राजा काशिफ साहब तो मानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी है ना? राजा काशिफ साहब, चिप तो लग सकती है ना बॉल में? जी मेरी तरफ आ रहे हैं? हाँ जी आपकी तरफ आ गया हूं, मैं आ नहीं रहा हूं। चिप लग सकती है ना बॉल में? अरे स्विंग हो सकती है चिप लगा के? दीपक जी, एक तो आपकी बातों में बड़ा दिल मोह लेती हैं, और सर मैं बातें ही सबसे ऐसे बुनियादी करता हूं। बात, सर आप बादशाह हैं जी न्यूज के, क्या इंडियन करंट अफेयर के, तो आप कह सकते हैं। अच्छा, बुनियादी बात यह है दीपक जी, ये समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में ये कैसे सोच लेते हैं। इतनी सोच अगर इंडिया में आ जाती तो दिल्ली में दीपक जी AQI 600 500 से ऊपर कैसे जाता? ये कुछ चिप लगा के कंट्रोल कर लेते। इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। सर हमारे पास होती तो टेक्नोलॉजी अपने नहीं है ना, पाकिस्तान ने हमको दी नहीं है। आएंगे हम आपसे सीखने? नहीं, इतना आइडिया ही नहीं है। ये बताएं, ये पता नहीं पाकिस्तान में बैठे बैठे कौन लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। इतना इंडिया वाले सोच रहे थे तो आज दिल्ली बेहतरीन हो जाता। नहीं नहीं, हम तो चांद पे भी पहुंच गए हैं राजा काशिफ साहब, हम तो चांद पे भी पहुंच गए, आपको पता नहीं है। साउथ पोल पे उतरने वाले इकलौता देश है। आपके झंडे पे चांद है, हम चांद पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अरे आप तो चांद पे पहुंच गए, लेकिन मसला वही है कि दिल्ली की जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं हो रही। अरे क्रिकेट में बात करते हैं ना सर, हमारे वर्ल्ड कप के मैच दिल्ली में खेल के चले गई दो टीमें। लेकिन दिल्ली दीपक जी, मसला पता है क्या है? कि ठीक है वर्ल्ड कप फाइनल पे आप आए हैं, बड़ी मुबारक हो आपको, जीते भी, लेकिन आप बताएं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती थी पता नहीं कितने साल हो गए। ये मास्टर जी बताएंगे या राजेंद्र साहब बताएंगे कि ये क्यों नहीं हो रही या क्यों नहीं चाहते। मेरे ख्याल में तो आप पड़ोस में रहते हैं तो क्रिकेट जो डिप्लोमेसी एक अच्छी चीज है, आप उसमें सोचें कि आप वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, करीब करीब पहुंच गए, लेकिन आप देखें कि आप मतलब टॉलरेंस ही नहीं है इंडिया में, हार बर्दाश्त नहीं कर सकते पाकिस्तान से। कितने और बुरे ठीक लोग है हैं, पाकिस्तान भी कितने बुरे हैं राजा भाई, कितने बुरे हैं, बहुत बुरे लोग हैं हम। नहीं, आपके साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे, बायलेटरल नहीं खेल रहे, बस मल्टीलेटरल तो खेल रहे हैं। अब बायलेटरल क्यों नहीं खेल रहे ये बताइए राजा काशिफ साहब, क्यों नहीं खेल रहे हम बायलेटरल क्रिकेट? दीपक जी मैं क्या बताऊं, ये हमारे राजेंद्र साहब खुद के अपने बजी, बल्कि इस दफा तो दादाजी के। चलिए राजेंद्र जी के पास ही चलते हैं। राजेंद्र जी इनको बता दीजिए क्यों नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ बायलेटरल। और ये तो बेचारे मतलब उधार का सिंदूर है, मैच भी एक हाथ जाते, दुबई में खेलते हैं, कभी शारजाह में खेलते हैं। राजा साहब आपको आज फिर दोबारा शाम में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मलिक साहब आपको भी। तो ये कुछ ऐसे ही
मैं समझता हूँ हमारी यादें लाहौर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अपनापन देखने में लगता है, जरूर लगता है। और जहां तक राजा साहब ने बोला हम बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेल रहे हैं, राजा साहब आपको भी मालूम है क्यों नहीं खेल रहे हैं, हमें भी मालूम है। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है कि बंदूक की गोली और खेल दोनों साथ में नहीं चल सकते। टेररिज्म हैज टू स्टॉप if you want bilateral series. Better relation will only come if you stop exporting terrorism. मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज हम यहाँ पर सिर्फ खेल के लिए आए हैं, तो खेल में ही सीमित रहें तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे, जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दायरे और आपके दायरे से बाहर है, तो उस पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही सिर्फ बात हो सकती है और गवर्नमेंट ही सिर्फ डिसीजन ले सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दी है कि भैया आपसे खेलेंगे, सब जगह दुनिया भर में खेलेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है वहाँ पर खेलने के लिए, कमिटमेंट है हमारी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से। जैसे आप ओलंपिक्स में जाएंगे तो हम वहाँ पर आपके खिलाफ हॉकी में खेलेंगे, एथलेटिक्स में आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, क्रिकेट होगा तो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और जो भी टूर्नामेंट है वहां जाके खेलेंगे। लेकिन हम बायलैटरल सीरीज आपके साथ नहीं खेलेंगे, ना ही हम पाकिस्तान जाएंगे, ना ही पाकिस्तान की टीम को हम यहाँ पे बुलाएंगे। मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर वो जो चीज एक क्रिकेटर देखना चाहता है, एक ऑडियंस देखना चाहता है, दो टीमों के बीच में मैच होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। पाकिस्तान की टीम आई थी जब वर्ल्ड कप के लिए, मैं नहीं समझता हूँ इससे ज्यादा अच्छा वेलकम उनको मिल सकता था। आप अगर इंडिया की हॉस्पिटैलिटी की अगर आप बात करते हैं तो पुराने क्रिकेटर्स से आप जाके पूछ लीजिए, जो भी क्रिकेटर्स आते थे जब से बायलैटरल सीरीज खत्म हुई है। मुझे तो याद है क्योंकि मैं तो एक इस माहौल में पैदा हुआ जहाँ क्रिकेट खाई जाती थी, सोची जाती थी और उसको सो के हम अगले दिन उठते थे। और बहुत सारी बातें हमारी लाहौर की बहुत सारी बातें होती थी वालिद साहब के साथ। तो लाहौर की गलियों की क्रिकेट के बारे में मुझे कुछ मालूम है, वहाँ के जो आप जिना पार्क जिसको आप कहते हैं, लॉरेंस गार्डन वगैरह जो थे, वहाँ की बातें भी, जिमखाना जहाँ की, वहाँ की बातें भी मुझे सब मालूम है। और अगर मेरा आंख बंद करूँ तो मेरे को शायद पूरा लाहौर नजर आ जाएगा, इतना वाकिफ हूँ लाहौर से। तो अगर आप वेलकम की बात करते हैं क्रिकेटर्स की, जहाँ तक आप 1952 से अगर इंडिया की सीरीज जब शुरू हुई थी तब से लेकर, और आप कहते हैं कि इंडियन टीम, पाकिस्तान टीम जब आती है तो बहुत कुछ उनको सहना पड़ता है। आप देखिए इमरान की टीम जब इंडिया को हरा के गई थी 1-0 से सीरीज, तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाई थी और पाकिस्तान टीम पूरे स्टेडियम में घूमी थी। किसी ने उनको ऐसा इस्तकबाल नहीं उनका किया होगा कहीं पर पूरी दुनिया में कि होम टीम को आप हराते हैं और होम टीम का जो क्राउड है वो तालियां बजाता है और आपकी सराहना करता है कि आपने बहुत अच्छा खेल खेला। तो क्रिकेट जहां तक है मैं समझता हूँ कुछ चीजें हैं जो हो चुकी हैं, नहीं होनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूँ वी विल हैव बेटर रिलेशंस टू रिज्यूम बायलैटरल सीरीज। ठीक है, मैं यहीं पे रुकता हूँ, मैं सीधे चलता हूँ किरण जी के पास। किरण मेरे साथ जुड़ गई हैं। अच्छा, किरण जी का ऑडियो आया नहीं, लेकिन मैं चलता हूँ सीधे फिर मेरे साथ हसन दुरानी साहब नहीं है, मलिक खुर्रम जी। आपने कहा कि ये व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको एक बयान सुनवाऊंगा, बोल रहे अरे घर में रख लेना तो कब घर में ही रख लेते, ये तो सब स्पॉन्सर कर रहे हैं। ऐसी भी आवाजें पाकिस्तान से सुनने को मिल रही हैं। तो ये सोचने का वेवलेंथ क्या है मलिक खुर्रम जी, ये समझाइए मुझे थोड़ा सा। मैंने पहले आपको बताया कि देखिए जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, क्रिकेट का सेंस रखते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, देखिए क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। और जिस तरह से इंडिया की टीम क्रिकेट खेल रही है, हालांकि देखिए इंडिया की टीम के ऊपर भी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था वो भी फंस गया था जिस तरह से था। हालांकि 200 रन के जो टारगेट था वो भी अगर विराट कोहली का कैच हो जाता तो मे बी उसका सिनेरियो डिफरेंट होता। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन से बहुत अच्छा कमबैक किया है, 5 दफा की चैंपियन है, वो भी अच्छी प्राइम फॉर्म में। और इंडियंस तो दे आर परफॉर्मिंग टोटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशली उनका आप टॉप ऑर्डर देख लें, आप उनके मिडिल ऑर्डर देख लें, फिर नीचे उनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स का तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है और अभी से परफॉर्म नहीं कर रहे। आप एशिया कप से देख लें, देखिए इनकी कंटिन्यूसली एक परफॉर्मेंस आ रही है जो देखिए मैं आपको बताया ना, क्रिकेट को समझते हैं तो इस चीज को बिल्कुल एग्री करेंगे। देखिए दे आर परफॉर्मिंग वेल और देखें होस्ट नेशन भी है, होम एडवांटेज भी है, उनको विकेट कंडीशंस के हवाले से वहाँ आपको पता है आईपीएल भी खेलते हैं, सब चीजें खेलते हैं, अवेयरनेस भी एक डेवलप हुई है। तो ये वो फैक्टर्स हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते।
और देखें इंडिया करंटली इज अ वेरी हॉट फेवरेट टीम, और आप लास्ट भी 3 वर्ल्ड कप देख लें तो होस्ट नेशन ने ये विन किए हैं। लास्ट जो इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड ने किया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ने, उससे पहले इंडिया ने 2011 में। देखें अभी भी होस्ट नेशन है विन करती है, और देखें ये चौथी कंसेक्यूटिव टाइम होगा कि होस्ट नेशन विन कर रहा होगा। Zee News.